हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 2 जून 2021 और 2 जून 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है। तो माता पिता का वैश्विक दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जून। 1980 के दशक से संयुक्त राष्ट्र ने परिवार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 सितंबर 2012 को एक संकल्प अपनाकर 1 जून को माता पिता के वैश्विक दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया था। दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। वैश्विक माता पिता दिवस का ये इस वर्ष का विषय है। क्या है विषय? दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्री परिषद ने हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल किया? तो यह शामिल किया है उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन बी उड़ीसा। इसके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को विभिन्न प्रकार की आपदाओं और महामारी प्रबंधन की मौलिक प्रकृति व प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में आपदा और महामारी प्रबंधन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम होगा। अब ये जो है उड़ीसा राज्य ने शामिल किया, तो उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, ये है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ये है राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने टीवी नरेंद्रन को 2021-22 का अध्यक्ष चुना? तो यह अध्यक्ष बनी है CII के। ऑप्शन सी CII। CII की फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं हम भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ ने टाटा स्टील लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को 2021-22 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना। उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक से पदभार ग्रहण किया। हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष और CEO पवन मुंजाल ने 21-22 के लिए CII के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया और जो CII के मनोनीत अध्यक्ष हैं वो बने हैं संजीव बजाज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने अफगान सेना को किस शहर में एक प्रमुख सैन्य अड्डा सौंपा? तो अमेरिका ने अफगान सेना को अभी हाल ही में काबुल में एक प्रमुख सैन्य अड्डा सौंपा। ऑप्शन डी काबुल। एक समारोह में न्यू काबुल कंपाउंड को अमेरिका की ओर से अफगान रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया। साथ ही अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर अफगान रक्षा मंत्रालय को 5 सुविधाएं सौंपी, जिसके साथ उसने फौज की वापसी की 25% प्रक्रिया को पूरा कर लिया। अब ये अमेरिका ने सौंपा किस शहर को? अफगान को। दोनों के बारे में जानते हैं। पहले अमेरिका के बारे में। ये है आपका अमेरिका जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। ये अमेरिका का क्या फ्लैग है और ये अमेरिका की करेंसी क्या होती है? डॉलर। ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बिडेन और ये उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और अफ़गानिस्तान को सौंपा गया। तो अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका अफ़गानिस्तान जिसकी राजधानी है काबुल, वहाँ की मुद्रा अफ़गानी और ये अफ़गानिस्तान का क्या है? फ्लैग। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गानी और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्ला सलेह, ये अमरुल्ला सलेह और सरवार दानिश, ये हैं सरवार दानिश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अशोक कुमार को टोक्यो ओलंपिक के दौरान मुकाबलों में एम्पायर नामांकित किया? तो यह नामांकित किसने किया? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने। ऑप्शन डी।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी अशोक कुमार 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान मुकाबलों में एम्पायर बनने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। खेल के शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें नामांकित किया। उनका अंतिम चयन मई 2021 में बुल्गारिया के सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान हुआ था। अब ये जो ओलंपिक है ये टोक्यो में होंगे। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। तो जापान के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो। वहाँ की मुद्रा जापानी येन। ये जापान के क्या है? फ्लैग। जापान के एम्परर नारुहितो, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? योशिहिडे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन के जहाज़ों ने किस शहर में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह मनाया? तो ये वार्षिक पुरस्कार समारोह मनाया गया मुंबई में। ऑप्शन सी मुंबई। 28 मई को यह मुंबई डॉकयार्ड में वार्षिक समारोह मनाया गया। उपयुक्त रूप से किलर्स नाम से पुकारे जाने वाले ये तेज जहाज भारतीय नौसेना के पहले प्रहार हथियार हैं। वे पहले मारो और जोर से मारो के एकमात्र उद्देश्य और आदर्श वाक्य के साथ जीते हैं। इन लड़ाकों के वीरतापूर्ण कार्यों को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब ये मुंबई में मनाया गया। और मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सरकार घर घर तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय जैसी औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी? तो यह पौधे उपलब्ध कराएगी राजस्थान सरकार। ऑप्शन बी। राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी। मेगा योजना का लक्ष्य राज्य में रहने वाले सभी 1,26,50,000 परिवारों तक पहुंचाने का है। वे 4 चयनित औषधीय पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे घर ले जा सकते हैं। पंचवर्षीय योजना के लिए 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अब यह राजस्थान सरकार उपलब्ध कराएगी। तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। यह है आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विनोद कापड़ी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो विनोद कापड़ी ने अभी हाल ही में लिखी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। यह पुस्तक लिखी विनोद कापड़ी ने। और ये कौन है? ये लेखक और फिल्म निर्माता हैं। पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है, जो लॉकडाउन के दौरान अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचे। कापड़ी ने इन श्रमिकों के साथ गाजियाबाद से सहरसा तक 1232 किलोमीटर की यात्रा की थी। पुस्तक का विमोचन 31 मई को हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी? तो यह अनुमति दी है चीन ने। ऑप्शन ए चीन। जनगणना के आंकड़ों में जन्म दर में भारी गिरावट के बाद चीन ने दंपतियों को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी। चीन ने 2016 में अपनी दशकों पुरानी 1 बच्चे की नीति को ख़त्म कर दिया और इसे 2 कर दिया गया, जो जन्म से निरंतर वृद्धि करने में विफल रही है। 31 मई को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक पोलियो ब्यूरो की बैठक के दौरान परिवर्तन को मंजूरी दी गई थी। अब ये मंजूरी चीन ने दी। तो चीन के बारे में जानते हैं। ये आपका पूरा क्या है? चीन है, जिसकी राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ये चीन का क्या है? फ्लैग। और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं वेंग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार को किसके साथ सम्मानित किया गया? तो उनको सम्मानित किया गया विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल सभी के साथ सम्मानित किया गया
तो इसका ऑप्शन डी सही होता उपरोक्त सभी। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार को लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने भारत और चीन के बीच गलवान घाटी गतिरोध के दौरान किए गए अभियानों सहित कई महत्वपूर्ण अभियानों का निरीक्षण किया। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक या मेडल से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में SII के CEO अदार पूनावाला को किसने अध्यक्ष नियुक्त किया? तो SII क्या है? यह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं अदार पूनावाला, इनको मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। ऑप्शन बी। मुंबई स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड ने 31 मई को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया। मैग्मा फिनकॉर्प ने अभय भूटाडा को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। 2 दशकों से अधिक के ट्रैक रिकॉर्ड वाले अनुभवी बैंकर विजय देशवाल जुलाई 2021 के पहले सप्ताह से मैग्मा फिनकॉर्प में CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो अभी हाल ही में RBI ने लाइसेंस रद्द किया है आपका शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। RBI ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक जो कि पुणे में है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। साथ ही बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करता है। बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 98% से अधिक जमाकर्ताओं को उनकी राशि जो जमा राशि है उसकी पूरी राशि प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में इस महामारी के दौरान मंदिर के कार्यकर्ताओं और पुजारियों की सहायता की जाएगी? तो ये जो महामारी चल रही है इसमें जो मंदिर के कार्यकर्ता और पुजारी हैं इनकी सहायता करेगी तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन बी। सहायता कैसे होगी? इसमें 10 किलो चावल, सूखे राशन की 15 किस्मों के साथ 4,000 रुपये की नगद सहायता की घोषणा की गई है और ये घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है। इस कदम से 14,000 मंदिर कार्यकर्ताओं और पुजारियों को फायदा होगा। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री PK शेखर बाबू ने 31 मई को यह घोषणा की। अब तमिलनाडु में यह सहायता की जाएगी। तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। यह है आपका तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई। MK स्टालिन कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टीकों, शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान तापमान रिकॉर्ड वाला उपकरण किस IIT ने विकसित किया? तो ये विकसित किया IIT रोपड़ ने। ऑप्शन डी। IIT रोपड़ ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया जो टीके, शारीरिक अंग और रक्त के परिवहन के दौरान तापमान रिकॉर्ड करता है। एम्बीटैग एक USB के आकार का उपकरण है जो अपने आसपास के तापमान को -40 से +80 डिग्री तक लगातार रिकॉर्ड करता है। डिवाइस को IIT रोपड़ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, एग्री एंड वाटर टेक डेवलपमेंट हब एंड स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक लिखी है रवि शास्त्री ने। ऑप्शन ए। क्रिकेट के दिग्गज कमेंटर और टीम इंडिया के सबसे सफल कोचों में से एक रवि शास्त्री ने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने विश्व भर से मिले लगभग 59 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। पुस्तक की जो सह लेखक शास्त्री और अयाज मेमन हैं और 2021 में इसके विमोचन की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 किसने पेश किया? तो यह पेश किया विक्रम संपत ने। ऑप्शन सी।
इतिहासकार विक्रम संपत ने वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लेगेसी नामक पुस्तक का दूसरा और समापन खंड पेश किया। यह दूसरा खंड विनायक दामोदर सावरकर के जीवन और कार्यों को उनके 1924 से 1966 में उनकी मृत्यु तक के समय पर प्रकाश डालेगा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन के तहत 26 जुलाई 2021 को इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया? तो यह ऐप लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन डी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐप को लॉन्च किया। ऐप एनसीसी कैडेट के लिए डिजिटल लर्निंग और कोविड-19 के कारण प्रत्यक्ष फिजिकल इंटरेक्शन पर प्रतिबंध द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए उपयोगी होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर क्षेत्रों की पहचान के लिए किस चीन नाम को मंजूरी दी? तो ये चीन नाम को मंजूरी मिली मोन्स हुआ, सेन कुओ और लियू हुई, सभी को मंजूरी मिली। तो ऑप्शन डी सही है इसका, उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 8 चीनी नामों को मंजूरी दी है। ये क्षेत्र उसी जगह स्थित हैं जहां चीन का अंतरिक्ष यान चांग-ई 5 2020 में चांद की सतह से सैंपल लेने उतरा था। आईएयू अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा स्थलों के लिए जिन 8 नामों को मंजूरी दी हैं वे नाम कौन कौन से? मोन्स हुआ, मोन्स हेंग, पेइसियू, सेन कुओ, लियू हुई, सांग यिंग सिंग, स्टेटियो तियानचुआन और सु गुआ नकबी, ये वो 8 नाम हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सरे ऑन व्हील सुविधा कहाँ शुरू हुई? एक्सरे ऑन व्हील सुविधा शुरू हुई उड़ीसा में, ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा के कटक जिला में कोविड केयर सेंटर में मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को रेडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सरे ऑन व्हील सुविधा शुरू की। इस सुविधा में प्रतिदिन कम से कम 1000 रोगियों की एक्सरे तस्वीरें लेने की क्षमता है। यह फेफड़ों के संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनों द्वारा सेवाएं प्रदान करने की एक पहल है। अब ये पहल उड़ीसा में शुरू हुई, तो एक बार फिर से उड़ीसा के बारे में जानते हैं। यह है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटी सेवा शुरू की? तो यह सेवा शुरू की है जम्मू कश्मीर ने, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने कोविड पीड़ित के परिवारों को यह सेवा या यह राहत मंजूरी दी है। नई योजना सक्षम के तहत जीवित पति या पत्नी और प्रभावित परिवारों के सबसे बड़े जीवित सदस्य को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से 1000 रुपये की वित्तीय मासिक पेंशन भी मिलेगी। अब यह योजना जो सेवा है जम्मू कश्मीर ने शुरू की। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। इस समय राजधानी कौन सी चल रही है? श्रीनगर। मई से अक्टूबर तक चलती है श्रीनगर। वहाँ पर मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है। जो वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एस के मजूमदार किस बैंक के CFO नियुक्त हुए? तो एस के मजूमदार केनरा बैंक के CFO नियुक्त हुए, ऑप्शन सी। केनरा बैंक ने तत्काल प्रभाव से एस के मजूमदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया। वह बी रामचंद्र का स्थान लेंगे, जो चीफ जनरल मैनेजर हैं। मजूमदार जनवरी 2000 से बैंक से जुड़े हुए हैं। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट हैं। उनके पास बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न क्षमताएं, विभागों में 21 वर्ष से अधिक वर्षों का अनुभव है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में अपने शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए परेश बी लाल, ऑप्शन सी। इसने भारत के लिए
अपने शिकायत अधिकारी के रूप में परेश बिलाल को नियुक्त किया। किसने? व्हाट्सएप ने। अब उपयोगकर्ता हैदराबाद तेलंगाना में बंजारा हिल्स में एक पोस्ट बॉक्स के माध्यम से परेश बिलाल से संपर्क कर सकते हैं। भारत के नए आईटी नियमों में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के द्वारा शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए महेश जेठमलानी, ऑप्शन ए। प्रख्यात वकील महेश जेठमलानी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उनके पिता राम जेठमलानी एक प्रसिद्ध वकील जिन्होंने कई हाई प्रोफेशनल मामले लड़े, वे भी राज्यसभा सदस्य थे। महेश जेठमलानी का नामांकित श्रेणी में 2 सीटें खाली होने के कुछ दिनों बाद आया। स्वप्न दास गुप्ता ने मार्च 2021 में उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी आपका 1 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। डेयरी किसानों और डेयरी क्षेत्र की सराहना करने और वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा सन 2001 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाने वाला ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन का मौलिक विचार था। इस वर्ष जो दुग्ध दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या था? इसका विषय था सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। ये इस वर्ष का इसका विषय था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, वह प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पर उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को एक चिकित्सा गहन देखभाल इकाई से लैस किया है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में बाल सेवा योजना कहाँ शुरू हुई? तो वह बाल सेवा योजना शुरू हुई आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। और अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना हो जिसमें क्विज कराई जाती है, 6:30 बजे डेली शाम को क्विज होती है, तो आप उसमें जुड़ने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। थैंक यू।